हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे चैप्टर 2 बहुपद, जिसकी प्रश्नावली करेंगे हम 2.1 और 2.2। 2.1 प्रश्नावली में बोला है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें किस में निकालनी है हमको, px में, जो ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। वो कैसे होगी, देखो दूसरा सवाल समझ लो। जैसे ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये x को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ कोई ग्राफ नहीं है तो इसकी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ दूसरा में देखो, ये कितनी बार काट रहा है, x को, y को नहीं देखना, x को देखना, ठीक है। x को कितनी बार काट रहा है, ये देखो एक बार यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ होगी शून्यांकों की संख्या 1। ये देखो x को कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो शून्यांकों की संख्या 1। अब तीसरा देखो, ठीक है, ये x में तो देखना है, ऊपर बोला px में, ठीक है, x में देखना। तो ये ग्राफ यहाँ से इसे एक बार काट गया, फिर 2 आ रहा है नीचे, 2, फिर ऊपर गया, कितनी बार काटा, 3 बार। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। अब देखो फोर्थ में शून्यांकों की संख्या निकालनी, x पे निकाली। तो यहाँ आया, x को एक बार काटा, फिर नीचे गया, फिर x को काटा, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। अब 5 देखो, यहाँ देखो शून्यांकों की संख्या किस पे निकालनी, x पे निकालनी। तो यहाँ x को एक बार काटा, फिर नीचे आया, फिर एक बार काटा, फिर ऊपर गया, एक बार काटा, फिर नीचे आया, कितनी बार हो गया, 4 बार, ठीक है। 1 2 3 4, कितने बार शून्यांक कितने आ गए इसके, 4। अब इसके देखो 6 के। अब इसमें ये आपका मोस्ट है, ठीक है, मतलब वेरी मोस्ट है। अब छठे में क्या देखना है, देखो ये ग्राफ, इसमें x को कितनी दफ़ा काटा, यहाँ से गया, एक बार काटा, पर दोबारा जब आया इससे टच होया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर ऊपर जाने के बाद फिर आया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इसमें हमको देखना है कि कितनी बार काटा, पर इन्होंने किसी ने भी x को नहीं काटा, ठीक है। ये टच करा, ऊपर ही निकल गया, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 1 होगी, ठीक है। ये प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होगी। इसके बाद करते हैं हम प्रश्नावली 2.2, जिसमें निकालना हमको निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम ये करेंगे हल। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, x² माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है। दिया गया बहुपद px बराबर x² माइनस के 2x माइनस के 8। px बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बराबर हमको क्या लेना है, 0 लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक। अब इसके हमको करने हैं गुणनखंड। यहाँ इसकी गुणा इससे करते हैं, पर यहाँ 1 है, 8 का 8 आएगा। अब यहाँ से 8 के हमने ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के हमारा आना चाहिए, गुणा करके 8 आना चाहिए और घटा के 2 आना चाहिए। तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2, कितना बचा, 2, ठीक है। 4 और 2, x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0।
यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लो, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 क्या हो रहा है कॉमन, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 2, इसके बराबर 0। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से यदि x माइनस 4 बराबर 0 हम ले तो x का मान यहाँ से होगा 4, जिसको हम अल्फ़ा या बीटा बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी इसको नाम दे दो। इसको हमने क्या बोल दिया, अल्फ़ा। अब यदि x प्लस 2 बराबर हम 0 ले तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 2, जिसको हम बोल सकते हैं बीटा। अब इसमें देखो हमको क्या निकालना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 a v और c के मान निकालने, ठीक है। अब इसको हम a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं, इसको हम c बोल सकते हैं। यहाँ समझो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सी। यह आपके बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ठीक। अब a का मान जो होगा यहाँ होगा 1, a का मान कितना आ गया यहाँ से 1। अब b का मान यहाँ से आएगा माइनस के 2 और c का मान आएगा माइनस के 8। ए बी और सी के मान निकालने आ गया। अब यहाँ देखो शून्य अंकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। अल्फ़ा का मान कितना है इसमें 4 और बीटा का मान कितना निकाला हमने यहाँ से 2। बीटा बराबर क्या माना माइनस के 2। आपकी मर्ज़ी, कुछ भी मान सकते हो, बीटा मान, इसे बीटा मान लो या अल्फ़ा मान लो, आंसर सेम आ गया, ठीक है। अब इसका अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ 4 और बीटा का मान कितना -2 बराबर माइनस b। अब b का मान यहाँ रखो -2, a का मान कितना 1, यहाँ से घटाया 4 में 4 -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना बचा है 2, इसके बराबर 2। इसके मान जो क्या होना चाहिए बराबर आने चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b अपॉन a का, इसके मान बराबर आते हैं तो हमारा ये क्या होगा कि जांच हमारी सही है कि उत्तर हमारा सही होगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या, तो मैं ये निकाला मैंने योग, अब निकालता हूँ मैं यहाँ से गुणनफल। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फ़ा का मान यहाँ रखो, अल्फ़ा का मान कितना 4 और बीटा का मान -2 और c का मान कितना है इसमें, c का मान है -8 और a का मान है 1। 4 दूनी 8 माइनस और माइनस के 1।
माइनस के यहाँ से कितना हो गया 8। हमारी जांच ये आपस में मान दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जांच होगी सही, तो उत्तर भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दूसरा करते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है 4s² माइनस के 4s प्लस के बन। ये सवाल हमारा दूसरा। अब इसको हम क्या करेंगे, px बराबर हमने शून्यांकों के लिए क्या माना 0, ये हमने जो मान दिया है ये px का ही मान है। ठीक है, तो जब हम इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर भी क्या लेंगे हम 0 लेंगे। 4s² माइनस के 4s प्लस के बन बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, 4 की गुणा 1 से हुई तो कितना 1 गुणा 4 4। अब यहाँ देखो गुणा करके 4 आना चाहिए, जोड़ने के बाद भी 4, 2 गुणा 4 और 2 प्लस 4 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के बन बराबर 0। यहाँ से 2s कॉमन लिया हमने तो यहाँ से कितना 2s माइनस के बन माइनस यहाँ से बन कॉमन लिया तो 2s माइनस के बन इसके बराबर 0। 2s यहाँ से देखो 2s माइनस के बन क्या हो रहा कॉमन, 2s माइनस के बन यहाँ से कॉमन लिया हमने तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस के बन इसके बराबर 0। यदि 2s माइनस के बन बराबर हम 0 लें तो 2s बन बराबर 0, तो यहाँ से 2s का मान निकाला तो 1 आया, s का मान निकाला हमने 1/1/2 जिसको हमने बोल दिया अल्फा। यदि 2s माइनस के बन बराबर हम फिर 0 लिए, ठीक है। अब हमने कौन सा लिया, ये वाला, पहले ये लिया था। अब 2s 1 आया, s का मान यहाँ से निकाला तो बना 1/2, इसको बोल दो बीटा। अब इसमें से जो हमको दिया है 4s² माइनस के 4s प्लस बन बराबर 0, यहाँ से हमको ax² प्लस के bx प्लस के c से हमको क्या निकालने, a और b और c के मान। अब यहाँ से मान निकाले हमने तो a का मान क्या है 4 और b का मान कितना है माइनस के 4 और c का मान है 1। ये मान हमारे पास है। अब इसमें शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ b का मान कितना है हमारा -4 और a का मान है 4। इसको काटा हमने कितना 1। शून्यांकों
सॉरी यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ से हमने गलत रख दिया मान। अल्फ़ा का मान कितना है इसमें 1/2 और प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना -4, यहाँ माइनस ए का मान कितना है इसमें 4। यहाँ इसको ये क्या बन गई भिन्न 2 1 + 1 बराबर 4 + 1। अब इसको इससे काट दो, यहाँ कितना जोड़ना है 2/2 1 और यहाँ भी बचा 1, ठीक है। 1 के बराबर क्या है 1। अब यहाँ से निकालो शून्याङ्कों का गुणनफल। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर C/A। बीटा अल्फ़ा का मान कितना 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 और C का मान कितना 1 और A का मान कितना 4। इसकी गुणा करें तो कितना ये 4 बराबर 1/4। इसके दोनों क्या है हमारे बराबर आया आपस में, तो जांच जो हमारी उत्तर भी सही होगा। क्वेश्चन देखो, पहले का तीसरा है 6x² -3 -7x। अब इसको हम क्या करेंगे शुरू में, यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ 7x है, इसको इधर लाओ 6x² -7x -3, ठीक है। अब px बराबर हम क्या लेते हैं 0, तो इसके बराबर क्या होगा 6x² -7x -3 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से ax² प्लस के bx प्लस के c, a का मान यहाँ से 6 आ गया और b का मान -7 आ गया और c का मान -3 आ गया। अब यहाँ से हमको इसके क्या करना है गुण करना, 6x² -7x -3 बराबर 0। 6 दूनी 12 36, 6 गुणा 3 कितना हो गया 6 18। अब 18 के गुणखंड ऐसे करने की घटाने के बाद 7 आना चाहिए, गुणा करने के बाद 2, तो 9 गुणा 2 कितना हो गया 18। अब 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7। 9 गुणा 2 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3x यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो 2x माइनस के 3 प्लस के 1 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है कॉमन, 2x माइनस के 3 कॉमन लिया हमने से, तो यहाँ कितना बचा 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यदि हम 2x माइनस 3 बराबर 0 लें तो 2x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकाला 3/2। इस तरह यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 लें तो 3x बराबर -1 और x का मान यहाँ से निकाला -1/3। x का मान और यहाँ भी x का मान आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है शून्याङ्कों का योगफल निकालना है, ठीक, जिसमें
इसको बोल दो अल्फ़ा, इसको बोल दो बीटा। इसको अल्फ़ा मान लो, इसका बीटा, या इसको अल्फ़ा मान लो, इसका बीटा मान लो, वो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी आप मान सकते हैं। शून्यांकों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन अल्फ़ा का मान कितना 3 अपॉन 2 और बीटा का मान -1 अपॉन 3 बराबर बी का मान कितना है इसमें, बी का मान है -7 माइनस और माइनस अपॉन ए का मान कितना 6। 3/2 यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 1 अपॉन 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब 3 की गुणा इधर करो, 3 × 9 -2 अपॉन 6 बराबर 7/6। इसको 9 में से 2 घटा दो, कितना बचा 7, 7/6 बराबर 7/6। देखो ये दोनों क्या है, मान सेम है, ठीक है, मतलब बराबर है। तो यहाँ से हमको लिखना है कि जांच सही है, अतः हमारा उत्तर सही होगा। उत्तर सही है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा शून्यांकों का योगफल। अब निकालते हैं हम गुणनफल, ठीक है, अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान कितना है इसमें 3/2 और बीटा का मान -1 अपॉन 3 बराबर सी का मान कितना है इसमें, सी का मान -3 और ए का मान कितना 6। यहाँ से इसको इससे काट दो तो यहाँ कितना बचा -1 अपॉन 2 बराबर, यहाँ से इसको काटा -1 अपॉन 2। ये देखो आपस में क्या है, बराबर। हमारी जांच सही है, अतः उत्तर भी सही होगा।